केशकाल घाटी या तेलिन घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? फिर से वही क्वेश्चन है, बस उसका थोड़ा लहजा है वो चेंज हुआ है। बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन नहीं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी नहीं। छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार ये एकदम सही है। छत्तीसगढ़ बेसिन मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान, उसको महानदी का मैदान भी बोलते हैं। और बस्तर पठार इन दोनों के बीच क्या बनाती है? ठीक है, इन दोनों को अलग करती है, फिर सीमा बनाती है। ठीक है, बस्तर पठार अबुझमाड़ ये गलत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं खुरसेल घाटी किस जिला में स्थित है? तो खुरसेल घाटी जो है ना बेटा आपके नारायणपुर जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? नारायणपुर जिला में स्थित है। खुरसेल घाटी आपके नारायणपुर जिला में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 38वां जो है सही जोड़ी मिलाव है। क्या पूछा है देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन छोड़ दो, क्या ऑप्शन आएगा? आपको मिलाने आना चाहिए। तो आई थिंक ये पहाड़ियां हैं और जो पहाड़ियां हैं उसको जिलों के साथ मिलाना है। तो ऑप्शन को छोड़ दो, क्या है ऑप्शन? पहले तो इस पर देखो, बैलाडीला की पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ियां है, उदयपुर पहाड़ियां है, अबुझमाड़ पहाड़ियां है। ठीक है, तो एक चीज तो ना यहाँ जो आपको पहले आता है उसको मिला डालो। ठीक है, मैं शुरुआत से चलता हूं। बैलाडीला की पहाड़ी आप सभी को पता है कि बैलाडीला की जो पहाड़ी कहां पे पड़ता है? दंतेवाड़ा। ठीक है, पहला का क्या चले गया? सी पे चले गया। फिर देवगढ़ की पहाड़ी, तो देवगढ़ की पहाड़ी है वो कहां पड़ेगा? आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी है ना, भरतपुर, और आपका कोरिया भी अगर वहां पे आ जाए तो कोरिया आप ले सकते हो। ठीक है, फिर उदयपुर की पहाड़ियां। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा छुरी मतिरंगा उदयपुर की पहाड़ियां करके। तो उदयपुर जो पड़ेगा ना आपका ना इधर पड़ेगा, इसमें क्या लिखा? रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। ठीक है, उसके बाद अबुझमाड़ की पहाड़ी, तो अबुझमाड़ की पहाड़ी कहां पे पड़ेगा? बी। तो आप इसके मिलान करते हुए आप इसका आंसर टिक लगा लीजिएगा। बाकी मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। बैलाडीला की पहाड़ी जो है आपका दंतेवाड़ा पड़ेगा, देवगढ़ की पहाड़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमी भरतपुर पे, उदयपुर की पहाड़ी रायगढ़ पे, और अबुझमाड़ की पहाड़ियां कहां पड़ेगा? नारायणपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं 39 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मुख्य प्रकार से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में मुख्य प्रकार से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। दूसरा लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। तीसरा लाल दोमट मिट्टी, कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। और चौथा लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और जो पांचवा है, ठीक है, क्या है? काली मिट्टी। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जिन लोग एकदम बेसिक से तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अभी अभी अभ्यर्थी बने हैं, ठीक है, हमारे सीजीपीएससी का या फिर व्यापम का, तो याद रखना बेटा 3 ठोक मिट्टी में तो लाल है। ठीक है, लाल लाल लाल, फिर लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी, फिर चौथा है लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये आया है मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ का स्थानीय, मटासी भूमि नहीं भैया, मटासी मिट्टी है। ठीक है, भूमि बोल दिया गया, मटासी मिट्टी। मटासी मिट्टी का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? तो याद रखना मटासी मिट्टी का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम है लाल पीली मिट्टी। क्या है? लाल पीली मिट्टी। स्थानीय नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहते हैं? याद रखना इन सबका स्थानीय नाम है। आगे देखते हैं। बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं, तो बस्तर के ढालों पर जो पाई जाने वाली मिट्टी उसको बोलते हैं टिकरा। क्या बोलते हैं? टिकरा मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? तो याद रखिएगा रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये इसका स्थानीय नाम ही है। रेगुर मिट्टी किसको बोला जाता है? काली मिट्टी को। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सभी का स्थानीय नाम है, इसके साथ मैच करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। तो अब भी मैंने बताया था मटासी मिट्टी का स्थानीय नाम, सॉरी लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम। तो एक तो मटासी में जा रहा है भैया, पहला लाल पीली मिट्टी।
ठीक है। और कन्हार जो है काली मिट्टी को ही कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, काली मिट्टी को कन्हार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चले गया यहाँ पे। ठीक है, लाल बलुआ मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी जो है ना बेटा टिकरा मिट्टी को कहा जाता है, किसको? टिकरा। ठीक है, और फिर भाटा किसको बोला गया है? लेटेराइट मिट्टी को। किसको बोला गया है? लेटेराइट मिट्टी को। समझ में आ गया, ये इसके स्थानीय नाम है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही जोड़ी आपको मिलाना है। और इसमें यह पूछा है कि मिट्टी दिया गया है और इसमें क्या क्या फसल लगता है। ठीक है, मिट्टी के हिसाब से फसल का चुनाव कीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो बहुत इजी है ये भी। तो सबसे पहले देखते हैं, और अच्छा पहले में ही है आपका लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में ना जो फसल उगाई जाती है वो बेटा जो फसल होता है वो है धान सबसे ज्यादा। ऐसे नहीं कि लाल पीली मिट्टी में केवल धान होता है, इसके अलावा भी और होता है, लेकिन जो फसल होता है धान। ठीक है, और उसके बाद है बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी में जो होगा आपका ज्वार बाजरा। क्या आ जाएगा? ज्वार बाजरा। ठीक है, काली मिट्टी में होगा गेहूं गन्ना। ठीक है, गेहूं गन्ना। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी जो है बेटा, लेटेराइट मिट्टी में क्या आ जाएगा आपका? चाय या बागवानी फसल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वो करना है। ये कॉन्सेप्ट 17 डिग्री 46 सेकेंड उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों को स्पर्श करती है? तो आप अक्षांशीय और देशांतरी जो है उसका पहले ना कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए क्या होता है। मैं मैप के साथ आपको बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां से देखिए, ठीक है, ये यहां से लेकर जो सुकमा वाला अंतिम बिंदु है, ठीक है, 17 डिग्री 46 सेकेंड से जो ऊपर अंतिम बिंदु है एकदम ऊपर में टॉप में, कहां से? बलरामपुर को टच करेगा। तो 24 डिग्री 5 सेकेंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। 17 डिग्री 46 सेकेंड से 24 डिग्री 5 सेकेंड तक से क्या है इसका? अक्षांशीय, इसका क्या है? विस्तार है। तो देखो इसमें दक्षिण में किस बिंदु को टच कर? 17 डिग्री पर कौन सा जिला है आपका? सुकमा। ठीक है, सुकमा की कोंटा तहसील पे वहां जाके उसको टच करता है। ठीक है, और यहां पे अगर देखोगे ना तो ऊपर में जिला देखोगे तो बलरामपुर को टच कर रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर आप इसका देशांतरी विस्तार देखोगे, ठीक है, तो यहां पे देखो इसका अंतिम जो बिंदु है, इधर से अगर हम लोग अगर लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो देखो ये बीजापुर के ऐसे लास्ट ऐसे बिंदु को टच करेगा। ये लाइन के ऊपर ले जाओ, किसी टच नहीं करेगा, बीजापुर को टच करेगा। और इसमें देखोगे तो यहां पे किसको टच कर रहा है? जसपुर को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? जसपुर को। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बोलने का मतलब है, तो यहां से लेकर आप यहां इधर तक से चले जाइए, ये ऐसा इधर देखो। क्लियर है? तो अब ये इसका विस्तार कहां से कहां है आपको, खैर ये वाला लाइन ना देखो तो ज्यादा ही बेटर रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। आप इसका अंतिम बिंदु देखिए, यहां का बिंदु देखिए और यहां का। ठीक है, तो ये जो लाइन गया है ये कितना डिग्री पर है? तो ये है बेटा 80 डिग्री की तह 15 सेकेंड से 84 डिग्री 25 सेकेंड। ठीक है, तो एक अक्षांशीय विस्तार को आपने देख लिया और दूसरा है देशांतरी विस्तार। बहुत इजी है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार में 17 डिग्री से 24 डिग्री। ठीक है ना? देखो पॉइंट वाले का जो सेकंड वाला है उसको बाद में याद कीजिए, सबसे पहला ना इसको याद कीजिएगा 17 डिग्री से 24 डिग्री, फिर 80 से 84, और ये जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 46 मिनट 46 सेकेंड और 5 सेकेंड, और इधर 15 सेकेंड और उधर 25 सेकेंड। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखते हो इसका, तो आंसर क्या होना चाहिए देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए, चलिए आंसर देखते हैं क्या होता है। तो 17 डिग्री 46 जो सेकेंड है उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन सी जिला को टच करेगा? सुकमा को। फिर उसके बाद जो लिखा है इस पे, अगला जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का जो देशांतरी विस्तार है, ठीक है, क्या है इसका छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार? क्वेश्चन अच्छा पूछा है जी। 80 डिग्री 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से पश्चिमी। देखो रे भैया, कभी भी ऐसा आए तो याद रखना एक ही चीज है, ठीक है, पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां पे पूर्वी लिखा है तो उधर ही पूर्वी होगा। ठीक है, तो 80 डिग्री 15 सेकेंड, ठीक है, और 84, ये तो एकदम कंफर्म है आपका। अब देखो दोनों में पूर्वी है क्या? तो ये वाले में दोनों में पूर्वी है, और इधर पश्चिमी नहीं होता। ठीक है, पश्चिमी देशांतर से नहीं, बिल्कुल नहीं, तो पूर्वी देशांतर से ये आपका जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? तो हर किसी को पता है भाई, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। महानदी का जो उद्गम है सिहावा पर्वत धमतरी से हुआ है। ठीक है, सिहावा पर्वत धमतरी। एक और जो गणेश घाट जो लिया जाता है, ठीक है, तो वो भी धमतरी में ही है, तो आपको धमतरी ही लेना है। तो इसमें क्या लिया है? सिहावा फरसिया। ठीक है, तो यही आ जाएगा आपका सिहावा धमतरी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि महानदी की कुल लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा, देखो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑब्वियस सी बात से 858 दिख रहा है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में महानदी कितना किलोमीटर बहती है? तो छत्तीसगढ़ में महानदी 286 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो वो है शिवनाथ नदी, जो कि 290 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो ये दूसरी बड़ी नदी है हमारे छत्तीसगढ़ में बहने वाली। लेकिन केवल क्वेश्चन क्या पूछा है? महानदी की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई हमको पता है भैया 858 किलोमीटर। ठीक है, 858 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला। किसमें बताया गया है? तो नीलोत्पला है जो बेटा वायु पुराण में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। जो महानदी के जो नाम है आप शॉर्ट्स वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं उसको अलग से वीडियो बनाया हूं। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, आमनेर मुस्का पिपिरिया का संगम कहां पे है? तो सबसे पहली बात यह है कि ये शिवनाथ की सहायक नदी है, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी। ठीक है, फिर आमनेर नदी ऐसा मिलेगा, ये हो गया आमनेर नदी, आमनेर नदी, और इधर से आ गया आपका मुस्का, और इधर से आ गया आपका पिपरिया। ठीक है, और ये जो जगह है, ये संगम है बेटा, ये क्या है? खैरागढ़। क्या है आपका? खैरागढ़। तो खैरागढ़ में जाके वो मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां मिलती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। देखो यहां से महानदी जा रही है, ये हो गया महानदी। ठीक है, और गरियाबंद में ही पैरी नदी है। कौन सी नदी है? पैरी नदी। तो ये गरियाबंद में ही रहेगा। और जो सोंढूर नदी जो रहेगा आपका, वो उड़ीसा से निकल के आएगा। तो सोंढूर नदी जाके यहां पे, ठीक है, ये सोंढूर नदी, सोंढूर नदी, तो सोंढूर नदी जाके मिलता है पैरी नदी में, और ये तीनों, ये फिर पैरी नदी जाके मिलता है कहां पे? ठीक है, महानदी में। तो यहां पे जो संगम बनेगा, ये क्या है? राजिम। ठीक है, तो इसको त्रिवेणी संगम बोला गया है। क्या बोला गया है? त्रिवेणी संगम। तो इसका ऑप्शन देखो, इसमें क्या आ जाएगा? पैरी, सोंढूर, महानदी। ये महानदी है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है जी, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए, पैरी, सोंढूर, महानदी। ठीक है, उसके बाद तेल नदी किस नदी से प्रवाहित होती है? तो याद रखना, तेल नदी जो निकलती है वो देवभोग से निकलती है। ठीक है, और ये अंततः जाके कहां पे? ठीक है, ये जाती है आपके महानदी में जाके मिल जाती है। तो देखो कुछ इस प्रकार से ये महानदी है। ठीक है, अच्छा, इधर से ना केलो नदी, ये कौन सा नदी? केलो नदी, और इधर से आएगा आपका इब नदी, इब नदी। ठीक है, और ये गरियाबंद से ऐसे निकलते हुए तेल नदी, ठीक है, देवभोग से निकलते हुए ऐसे यहाँ पे जाके ये तेल नदी, तेल नदी। ठीक है, तो तेल नदी जो है देवभोग से निकलती है, और किस पर? ये महानदी है ना, जहां पे मिल रही है, क्या है? महानदी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? मान नदी, हसदो, इब, अहिरन। तो ऑब्वियस सी बात है, इब नदी का, खुर्जा जो पहाड़ी है, ठीक है, वो इब नदी का क्या है? उद्गम स्थान है। ठीक है, तो खुर्जा पहाड़ी कहां पर है भाई? खुर्जा पहाड़ी है जसपुर पे। कहां पे है? जसपुर पे। लिख लीजिए यहां पे, जसपुर। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। जोग नदी का उद्गम स्थल है मैनपुर पठार, मलेवा डोंगर, ठीक है, लेलुंगा पठार, सोनबेरा पठार। तो ये जो जोग नदी का जो उद्गम हुआ है सोनबेरा का पठार, और ये है आपका ओडिशा में। कहां पे है? ओडिशा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आया हुआ है, तो टीला बांध करके है। ठीक है ना, टीला एनीकट, टीला बांध वो बनाया गया है। शिवनाथ तथा खारू नदी का संगम किस स्थान पर है? शिवनाथ तथा खारू नदी का संगम कहां पे है? राजिम में नहीं, शिवरी नारायण नहीं, अंगार मोती, वहां पे तो क्या है? गंगरेल बांध है वहां पे, अंगार मोती जो मंदिर है वहां पे। ठीक है, और सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ कहां पे पड़ेगा? आपका बलौदा
बाजार, वहां पे क्या है, शिवनाथ और खारून नदी का क्या है, संगम है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा क्वेश्चन जब ही भी सॉल्व करो याद रखिएगा आपको सभी का क्या लंबाई पता होना चाहिए। तो सबका लंबाई क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो मनियारी जो है ना 134 किलोमीटर है, कितना है, 134 किलोमीटर। खारून है 120 किलोमीटर। तांदुला है 64 किलोमीटर, कितना है, 64 किलोमीटर। अरपा नदी है 100 किलोमीटर, कितना है, 100 किलोमीटर। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आंसर क्या आ जाएगा, मनियारी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो नांद घाट जो है ना शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। तो शिवनाथ नदी में जो घाट है उसको एक बार देख लीजिएगा। शिवनाथ नदी पर क्या क्या घाट पड़ेगा। ठीक है, एक नांद घाट है, और नांद घाट जो आपका पड़ेगा ये भी याद रखना, ये बेमेतरा में है, बेमेतरा। दूसरा सगनी घाट, कौन सा घाट, सगनी घाट। सगनी घाट कहां पे है भैया, दुर्ग में। ठीक है, और एक क्या है, महमरा, महमरा घाट। महमरा घाट कहां है, ये भी दुर्ग में। और ये जो तीनों है कौन सी नदी पे पड़ेगा, शिवनाथ नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, बहुत इजी पढ़ने वाला लग रहा है, देखते हैं। सही जोड़ी का मिलाना है, आप उसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन को पहले तो मिला लो भाई क्या क्या है। तो नदी है, नदी का उद्गम स्थल है, लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात शिवनाथ नदी का उद्गम, तो शिवनाथ नदी का जो उद्गम है गढ़चिरौली से हुआ है, और पूर्व उद्गम है पानाबरस की चोटी से। ठीक है, पानाबरस पहाड़ी से। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो आप, इस पे लिख सकते हो गढ़चिरौली। ठीक है, और ये कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और आप ऑप्शन में अगर गढ़चिरौली नहीं दिया है तो पानाबरस देगा, जो कि राजनांदगांव। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद खारून, तो खारून जो है उसका जो उद्गम स्थल है, सबसे पहली बात तो ना एक बात बता देता हूं, जो भी उद्गम स्थल है, जिस नदी का उद्गम होगा उसका जिला याद रखिए, और उद्गम स्थल याद रखने के बाद किस जिला में जाके विसर्जित हो रहा है उसको याद रखिएगा। ये दो चीज पहले याद रखिएगा, उसके बाद जो तीसरा चीज है किस किस जिले से होकर वो प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले शिवनाथ नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से हो रहा है। दूसरा खारून नदी, तो खारून नदी का जो उद्गम हुआ है आपका संजारी बालोद से हुआ है। ठीक है, मनियारी नदी का उद्गम जो हुआ है, देखो यहाँ पे लोरमी पहाड़ मुंगेली से हुआ है। ठीक है, और तांदुला नदी कहाँ पे, भानु प्रतापपुर कांकेर से। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, शिवनाथ गढ़चिरौली महाराष्ट्र से, खारून नदी का है संजारी बालोद से। ठीक है, मनियारी नदी है लोरमी पहाड़ मुंगेली से, और जो तांदुला है वो क्या है, भानु प्रतापपुर कांकेर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है। हसदेव और अहिरन, हसदेव और महानदी, गोदावरी और इंद्रावती, महानदी और दूध। तो याद रखिएगा हसदेव नदी जो है, कोरबा जो शहर है हसदेव और अहिरन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये आएगा मनेन्द्रगढ़। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, समुद्री जीवाश्म पाया गया है। ठीक है, लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले जो समुद्री जो है जीव जंतु के जो अवशेष हैं वो पाए गए हैं। तो एक यहाँ पे है, ये मनेन्द्रगढ़ पे। ठीक है, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तान, झींग, उतेंग, चोरनई, ये सब उसके क्या है, हसदेव के सहायक नदी है। ठीक है, तो तान नदी, गेज नदी, बामनी नदी, चोरनई नदी। तो इसका जो आंसर आएगा गेज नदी। गेज नदी क्या है, इसके सबसे लंबी नदी, लंबी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताब लाल है। ठीक है, जल रक्ताब है, लाल रक्ताब लाभ है लिखना था इसमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका शंखनी नदी। ठीक है, याद रखिएगा इसको प्रदूषित जल भी बोला जाता है। कि छत्तीसगढ़ में किस नदी का जल सबसे प्रदूषित है, तो शंखनी नदी का। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती की सहायक नदियां हैं, इसमें देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या है, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा। ऑप्शन बी है सबरी, बोर्डिंग, नारंगी, मालगेर। ठीक है, फिर ऑप्शन सी है कांगेर, मालगेर, कोटरी, गुडरा, और चौथा है डंकनी, शंखनी, सबरी, कोटरी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुडरा। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑलमोस्ट ये होने वाला है। कोटरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ है, कोटरी नदी का स्तंभ
राजहरा की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, केशकाल घाटी, राव घाट की पहाड़ी। ठीक है, तो देखो राजहरा की पहाड़ी जो है जो मोहला में है ना, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, तो ये कहा मोहला से। ठीक है, तो राजहरा की पहाड़ी से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। अगला देखते हैं, माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, डंकनी शंखनी डंकनी के संगम पर ये स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है, तो कोंडागांव जो नदी के तट पर, वो नारंगी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, एक बार में देख के आपको आंसर बताना है भैया। मालगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मालगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीलक पहाड़ी, अबुझमाड़ पहाड़ी, केशकाल घाटी और झीरम घाटी। ये मालगेर नदी जो है ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद रिहंद नदी का उद्गम स्थल क्या है, रिहंद नदी का उद्गम स्थल मतिरंगा पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी। तो देखो छुरी मतिरंगा की पहाड़ी और रिहंद नदी जो है छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, मतलब कहां से आ जाएगा, मतिरंगा पहाड़ी से। ठीक है, ऑप्शन ए। किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन आया था व्यापम में। ठीक है, व्यापम में किसी एग्जाम में आया था। महानदी नदी नहीं, इंद्रावती नहीं, शिवनाथ भी नहीं, तो क्या आ जाएगा, सोन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, टोटल 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मैंने कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके आगे के जो ऑब्जेक्टिव है वो चलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू। बैच संबंधी मैं आपको सूचना देना चाहूंगा। ठीक है, हम लोग का जो नया बैच जो स्टार्ट होने वाला है, CGPSC प्री प्लस व्यापम का लॉन्ग टर्म बैच है, ये आपका चालू हो जाएगा 7 जनवरी 2025 से। इसका समय रहेगा सुबह 7:30 से 9:30। और एक और बैच है सब इंस्पेक्टर हेतु, जो सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसका टाइमिंग है सुबह 7:30 से 9:30। तो दोनों का टाइमिंग सुबह 7:30 से 9:30 है, 7 जनवरी, ये याद रखिएगा।